हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है। आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ, प्लस कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ। ठीक है, तो आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आपको लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उनकी डीप फीलिंग्स आपके लिए क्या है। हम देखेंगे कैंडल वैक्स से उनकी फीलिंग्स को, उनकी एनर्जीज को, और करंटली वो कैसा महसूस कर रहे हैं। और बाकी मैं देखूंगी कि टैरोट के थ्रू आपके पार्टनर और आपके रिश्ते की वाइब्रेशन क्या है, क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हो आप दोनों एक दूसरे को लेकर, कैसा महसूस कर रहे हो, हम टैरोट से देखेंगे। बाकी पर्सनल रीडिंग चाहिए तो कांटेक्ट नंबर आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं, बट ध्यान रखिएगा इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मन को शांत कर लीजिए, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या है इनके रिश्ते की वाइब्रेशन। यूनिवर्स कैसा महसूस कर रहे हैं दोनों एक दूसरे के लिए, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या है वाइब्रेशन, इनके रिश्ते की वाइब्रेशन क्या है। तो यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स का कार्ड पॉप आउट हुआ है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है द चैरियट, यहाँ पर है 5 ऑफ वॉन्ड्स। कलेश दिख रहा है यहाँ पर, आप दोनों के बीच में कलेश पैदा किया है किसी ने, आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट करी है किसी ने। ठीक है, चाहे आपको पता हो ना पता हो, आपको दिख रहा हो ना दिख रहा हो, कोई ऐसा जो आप दोनों के रिश्ते को पसंद नहीं करता है, जो आपको पसंद नहीं करता है स्पेशली, या करती है। ठीक है, आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े डिसएग्रीमेंट्स हुए किसी को लेकर, किसी थर्ड पर्सन को लेकर। ठीक है, क्योंकि आप दोनों का प्यार तो एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा था, पास्ट में भी था, आज भी है। बहुत एक दूसरे को फील करते हो, बहुत एक दूसरे से प्यार करते हो, आप एक दूसरे के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हो, आप एक दूसरे को पसंद करते हो यार। लिटरली आप दोनों एक दूसरे के लिए ना कुछ भी करने को तैयार रहते हो, बट आग लगाई है, नजर लग गई है, किसी की गलत इंटेंशन यहां पर दिखाई दे रही है, जिस वजह से बहुत लड़ाई झगड़े हुए हैं आप दोनों के, बहुत गंदी फाइट, गंदा झगड़ा। इवन आप कहोगे कि दी मैं तो प्यार ही नहीं करती इस इंसान से, या नहीं करता, इतना ज्यादा आप परेशान हो गए हो इस रिश्ते को लेकर। कहीं ना कहीं आप इनकी हरकतों की वजह से, या आपको नहीं समझना, गलत बातों को ये फेवर करना, गलत जगह पर ये स्टैंड लेना, ये एनर्जी भी दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की। ठीक है, पर मैं जो एनर्जी ये भी देख रही हूं कि देखो, आप दोनों का रिश्ता डिस्टर्ब हुआ है, दिक्कतें आई हैं, और कहीं ना कहीं ये बहुत घमंडी है, ईगो दिखाते हुए आए हैं, गलती करने के बाद भी आपको ब्लेम करते हुए आए हैं, अपनी गलती को नहीं मानना, आपको बहुत कुछ बोलकर चले जाना, बहुत गलत तरीके से ट्रीट करना। आज आप दोनों सेपरेटेड दिख रहे हो। सोचा था, दोनों ने ही सोचा था कि रिश्ते को आगे तक ले जाएंगे, सब कुछ अच्छा होगा, बहुत सपने देखे थे, एक दूसरे के लिए बहुत प्यार करते थे, पर यहां पर एनर्जी दिख रही है कि एक दूसरे से मुंह फेर कर बैठे हो, एक दूसरे से बिल्कुल, एक दूसरे के लिए फीलिंग्स ही नहीं दिख रही है। ऐसा दिख रहा है कि अंदर ही अंदर फील करते होगे, बट नहीं शो कर रहे हो। ठीक है, कहीं ना कहीं इनका घमंड बहुत है, बहुत इगोइस्टिक इंसान है, कभी सॉरी बोलने नहीं आते, कुछ भी गलत कह देंगे। बार बार आप गए हो इनसे सॉरी बोलने, इनसे माफी मांगने, बट ये कभी नहीं आए हैं। ठीक है, तो आप हर्ट होते हो। बेसिकली यही चल रहा है आपके रिश्ते में, एक दूसरे से दूरी, एक दूसरे से लड़ाई झगड़े अगर जब भी बात होती है, या एक दूसरे से डिस्टेंस क्रिएट करना, ये सब दिखाई दे रहा है। पर यहां पर मैं ये भी देख रही हूं कि सक्सेस चाहते हो आप लोग, एक मतलब साथ में ना, कनेक्शन में, रिश्ते में सक्सेस चाहते हो आप लोग, अंदर ही अंदर से कहीं ना कहीं है एक दूसरे के लिए कि कभी तो चीजें ठीक हो जाएंगी, कभी तो कुछ अच्छा होगा, ऐसा जरूर सोचते हो आप, हो सकता है या आपके पार्टनर। ठीक है, यहाँ पर मुझे टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष राशि बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ठीक है, मेष, सिंह, धनु राशि दिखाई दे रही है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि दिखाई दे रही है। गाइस 4 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। मूलांक, भाग्यांक आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए यहां पर इंपॉर्टेंट दिख रहा है। ठीक है, तो चलिए कैंडल वैक्स से आपके पार्टनर की एनर्जीज को देख लेते हैं, वो कैसा महसूस कर रहे हैं,
वो क्या सोच है इस रिश्ते को लेकर, उनकी डीप फीलिंग्स क्या है। फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिएगा। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, यूनिवर्स गाइड कीजिए। डीप फीलिंग्स क्या है। ईगो दिखा रहे हैं, आज भी आपको ईगो दिखा रहे हैं, आपसे मुंह फेर कर बैठे हैं, आपको मतलब किसी भी तरीके से एक्शन नहीं ले रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि यार मैं क्यों लूं। आज भी ये उसी एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं कि वो भी तो ले सकती है या वो भी तो ले सकता है, बार बार मैं ही क्यों करूं। उसकी भी गलती है, मतलब आपकी गलती में भी कुछ ना कुछ होता है कि दोनों तरफ से इंसान गलत होता है। हो सकता है कुछ ना कुछ आपकी भी मिस्टेक रही हो, ठीक है, आपने भी कुछ ऐसा बोल दिया हो लड़ाई झगड़े के दौरान या कैसे भी, जहां पर आप गलत नहीं रहे हो इस रिश्ते में, मैं वो नहीं कह रही हूं, बट होता है ना कभी कुछ ऐसा निकल गया आपके मुंह से, कुछ ऐसा कह दिया आपने जो इनको हर्ट कर रहा है, क्योंकि दिख रहा है ये हर्ट हो रहे हैं, ठीक है, ये हर्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि ये अपने ईगो में आज भी बैठे हैं, कहीं ना कहीं ये कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं और आपको जला रहे हैं, चिढ़ा रहे हैं, या तो स्टेटस के थ्रू या किसी थर्ड पर्सन में जाना या किसी लड़की फीमेल या मेल से बात करना, जो भी है आपके पार्टनर उसके अकॉर्डिंग ऐसा दिख रहा है कि आपको जेलसी फील करा रहे हैं। इनके दिल में आपके लिए प्यार दिख रहा है, डेफिनेटली यहां पर हार्ट्स बने हुए दिख रहे हैं, तो प्यार तो है, पर आपको जेलस फील करा रहे हैं कि किसी भी तरीके से आप इनसे कनेक्शन रखो या आप इनसे बात करो या आप इनकी तरफ आ जाओ। ये जेलसी महसूस कराने की कोशिश कर रहे हैं आपको, ठीक है। अगर आप देख रहे हो इनके स्टेटस में कि इनने डीपी चेंज की है, इनने स्टेटस डाला है या किसी के साथ फोटोज वगैरह शेयर करिए, आपके दोस्तों ने बताया कि ये किसी के साथ घूम फिर रहे हैं, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं, तो ये आपको जेलस फील करा रहे हैं, ठीक है। ये किसी भी तरीके से आपको जेलस महसूस कराना चाहते हैं ताकि आप लौट कर आओ, आप एक्शन लो और आप खुद ही गलतियों के लिए, जो आपने गलती की भी नहीं है ना, उसके लिए माफी मांगो, ठीक है। जो भी आपने बोला है हर मतलब एक तरीके से ना जैसे बदला ले रहे हो, ये ऐसा दिख रहा है, पर कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं। तो इनको ऐसा लग रहा है आपको नहीं जाना है, ठीक है, आपको स्टैंड नहीं लेना है, आपको चेस नहीं करना है, आपको लौट कर नहीं जाना है, क्योंकि यहां पर ऐसा दिख रहा है कि ये बस आपको जला रहे हैं, चिढ़ा रहे हैं ताकि दूरियां कम हो जाए या आप किसी भी तरीके से अपने प्यार को एक्सप्रेस करो, आप जल जाओ, आप इनसे गुस्सा करो कि क्यों तुम किसी से बात कर रहे हो या क्यों कर रही हो, क्योंकि आप इस रिश्ते में हमेशा पॉजिटिव रहे हो, पहले भी ना कि आप पॉजिटिव रहे हो, आपको हमेशा इनको खोने का डर बना रहा है, तो बस उसी का ये फायदा उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यस, ये फायदा उठा रहे हैं आपका की पॉजिटिवनेस का, या फिर कह सकते हैं कि आप एकदम से परेशान हो जाते थे ना, इनको कॉल करने लग जाते थे, मैसेज करने लग जाते थे, बस इन्हीं बातों का ये फायदा उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। पर मैं यहां पर जो एनर्जी देख रही हूं कि सोचते बहुत हैं ये आपको लेकर, ठीक है, आपके साथ आज सपनों को पूरा करना चाहते हैं, आपको बहुत सारा प्यार देने का मन है, आपके साथ जीना है, पर ईगो कम नहीं हो रहा है। इनका एक्शन इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि अपने ईगो की वजह से, ईगो कम होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा दिख रहा है सपने पूरे करने हैं, प्यार देना है और कैसे सब कुछ ठीक करें, बहुत थॉटफुल है आपके बारे में, बहुत सोचते हैं, पर यस एक्शन नहीं ले रहे हैं। अगेन वही दिख रहा है अपने ईगो की वजह से। इनको पता है जो भी इन्होंने किया गलती इनकी रही है, ठीक है, इन्होंने बहुत गलत किया है आपके साथ, इस रिश्ते में बहुत गलत किया है, बहुत गलत इंसान बन गए थे ये। बट इनको ऐसा लग रहा है कि मैं मतलब कैसे अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करूं, क्या बोलूं, क्या कहूं, अब मतलब एकदम से जाना कहना बहुत मुश्किल है ना। गलती तो इन्हीं की थी, गलती तो इन्होंने ही की थी, ठीक है, पर अब कैसे गलतियों को एक्सेप्ट करें, क्योंकि गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। दिल जान रहा है, इनकी सोल जान रही है कि हाँ ये गलत रहे हैं, इस रिश्ते में गलत रहे हैं, इन्होंने गलत किया है, पर हाँ एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हैं। ये तो साफ साफ यहां पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। पर आपसे ये प्यार बहुत करते हैं, ये दोबारा से हैप्पी फैमिली आपके साथ चाहते हैं, दोबारा से जीना चाहते हैं, ठीक है, एफर्ट्स करना चाहते हैं, आपको वो प्यार देना चाहते हैं, क्योंकि खालीपन, सूनापन, अकेलापन दिख रहा है इनकी लाइफ में। चाहे कोई भी आ जाए, कितनों से ये बात कर लें, पर एक अंदर से ना सेटिस्फेक्शन नहीं है, किसी से बात करने के बाद भी खुशी नहीं है। वो
वो फील ही नहीं हो रहा है जैसा आपके साथ फील होता है, वो फीलिंग्स ही नहीं आ रही है, वो वाइब ही नहीं मैच हो रही है, वो कनेक्शन ही, भले कुछ भी हो, आप दोनों कहीं हद तक एक जैसे हो, एक दूसरे से प्यार करते हो, पर किसी के साथ ना वो फील नहीं कर पा रहे हैं ये जैसा आपके साथ फील करते थे। ठीक है, आपकी तरफ फीलिंग्स ना इनकी बहुत स्ट्रांग थी, बहुत बहुत स्ट्रांगली आपको लेकर फील करते थे। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि लाइफ में बहुत बिजी हैं, काम में, अपने बिजनेस में, या जो भी ये करते हैं बहुत बिजी दिखाई दे रहे हैं। पर ऐसा नहीं है कि अगर इतने बिजी हैं तो सोचने का टाइम नहीं है आपके बारे में। सोचते हैं, बहुत सोचते हैं। आप देखोगे ना, कभी भी आप कितना गुस्सा हो जाओ, कितना नाराज हो जाओ, या फिर कुछ भी हो, आपका रिश्ता फिर भी आपको ऐसा लगेगा कि यार पहले जैसा ही है। कोई बीच में अगर कितना गैप आ जाए फिर भी एक दूसरे को लेकर नाराज जरूर हो जाते हो, या आप इनसे नाराज हो जाते हो, पर प्यार तो फिर भी दिखाई दे रहा है, एक दूसरे के लिए है। और आप भी जानते हो कि भले ये कित्तों से बात कर ले, कित्तों के साथ रह ले, पर प्यार मुझसे ही करता है या करती है। आपको पता है कि मुझसे भी प्यार करता है, मतलब मुझसे ही प्यार करता है। भले ही ये टाइम पास कर लें, क्योंकि हर किसी के साथ ना इन्होंने आज तक टाइम पास ही किया है। जो असली प्यार था वो आप ही से मिला है, आप ही से किया है। मे बी लोग भी इनके साथ टाइम पास कर रहे हैं, वो एनर्जी यहां पर दिख रही है। ठीक है, वो आपका खूबसूरत सा एहसास आज भी है इन्हें। ठीक है, तो चलिए कुछ मैसेजेस ले लेते हैं कि और कैसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि काफी लोग मुझसे कहते हैं कि दी लास्ट में थोड़े मैसेजेस ले लीजिए, उनके वो उनकी फीलिंग्स ले लीजिए। तो चलिए कुछ मैसेजेस देख लेते हैं। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स और कैसा महसूस कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, और क्या फीलिंग्स है उनकी, गाइड कीजिए। ओके, तो यहां पर पॉप आउट हुआ है, यहां पर है आई डोंट फील कंफर्टेबल विद यू, क्योंकि हो सकता है आप इनको अभी ईगो दिखा रहे हो, या आप इनसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हो, या फिर इनको ऐसा लग रहा है आप बदल चुके हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं आपके साथ। ठीक है, आई एम डन विद यू, तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि मैं क्या करूं, कैसे मनाऊं, कैसे समझाऊं, मैं थक चुका हूं। ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है कि आप समझने को ही तैयार नहीं हो। ये कितने एफर्ट्स डाल रहे हैं कि अगर आपको जला रहे हैं किसी और से बात करके, आप फिर भी कुछ नहीं कर रहे हो। ये मतलब कब तक जलाएं, या क्या करें ऐसा कि आप मान जाओ। ये समझ नहीं पा रहे हैं मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है इनको। ठीक है, आई डोंट नो द रीजन बिहाइंड दिस, पता नहीं क्यों मैं तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूं या हो रही हूं, क्यों मैं तुम्हारे बारे में इतना सोच रहा हूं या सोच रही हूं, इसके पीछे रीजन क्या है इनको समझ ही नहीं आ रहा है। माई लाइफ इज वर्थलेस विदाउट यू, मेरी लाइफ बिल्कुल तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं है। बस एक इस चीज का एहसास है कि आपके बिना इनकी लाइफ बहुत बेकार है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, यू डोंट लव मी, यू लव माई मनी, इनको ऐसा लगता था कि आप इनसे प्यार नहीं करते हो, इनके मनी से प्यार करते हो, पैसों से प्यार करते हो। पर कहीं ना कहीं ये ना गलत प्रूफ हुए हैं। हो सकता है कि किसी ने इनके माइंड में ये बातें डाल दी थी। मैंने कहा ना, कोई रहा है आप दोनों को अलग करने के बीच में, या आप दोनों को एक दूसरे से अलग किया है किसी की वजह से, किसी के इंटेंशंस खराब रहे हैं आपके रिश्ते को लेकर। तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा फील हो रहा है कि आई फेल्ड टू एक्सप्रेस माई ट्रू फीलिंग्स फॉर यू। कहीं ना कहीं मैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने नहीं कर पाया, मैं फेल हो गया या फेल हो गई, मेरी सच्ची भावनाएं तुम्हें नहीं जता पाया, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं या करती हूं। तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा फील हो रहा है, आई फील यू डोंट नीड मी एनी मोर, तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है। अब इनको ऐसा फील हो रहा है आपको इनकी जरूरत नहीं है, आप इनसे प्यार नहीं करते। आई विश आई कुड चेंज माई पास्ट, काश मैंने पास्ट को चेंज कर सकता, काश मैं चेंज कर सकती, काश मैंने वो सब चीजें की ही नहीं होती जिससे आपका दिल दुखा है ना, इन्होंने वो सब किया ही नहीं होता तो कितना अच्छा होता। तो बेसिकली रिग्रेट महसूस कर रहे हैं आपके पार्टनर। ठीक है, जो भी इन्होंने किया, जो भी इनसे हुआ, जो भी गलत फहमी इनको थी आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। ठीक है, तो आज कहीं ना कहीं बुरा फील हो रहा है, रिग्रेट महसूस हो रहा है कि गलती ही कर दी मैंने, गलत ही इंसान रहा हूं मैं या रही हूं मैं। ठीक है, ऐसा फील हो रहा है इनको। ठीक है, बेसिकली काश ये सब कुछ ठीक कर सकते, काश पास्ट को ठीक कर देते, सब कुछ सही हो जाता आप दोनों के बीच में। ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप, ये सोच रहे हैं। ठीक है, तो यस, ये थी गाइस आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।